नमस्कार दोस्तों, कन्नौज से चुनाव हारे हुए बीजेपी के पूर्व सांसद सुब्रत पाठक का कहना है कि इस बार बीजेपी का जो हारने का मेन कारण रहा है वो पेपर लीक रहा है। सुब्रत पाठक सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखकर खुद अपने ही सरकार की कमियों को बता रहे हैं। वैसे दोस्तों, यूपी में मिली बीजेपी को करारी हार के पीछे के कारण को भाजपा अच्छे तरीके से तलाशने की कोशिश कर रही है, पर अब तो खुद उनके एक पूर्व सांसद ये बता रहे हैं कि पेपर लीक की वजह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। यानी कि सुब्रत साहब ये बात मानते हैं कि उनकी सरकार में ही कमी थी और सरकार की लापरवाही के वजह से यूपी में हजारों पेपर लीक हुए हैं। और ये बात सांसद साहब को तब समझ में आई जब वो अपनी सीट से हार गए। और आप तो जानते ही हैं कि जिस कन्नौज सीट से सुब्रत पाठक चुनाव लड़ रहे थे, वहां से अखिलेश यादव चुनावी मैदान में थे और चुनाव परिणाम आने से पहले हर किसी को पता था कि वहां का परिणाम एक तरफा आने वाला है। और हुआ भी कुछ वैसा ही। अखिलेश यादव 1,70,000 वोटों से प्रचंड जीत हासिल कर सुब्रत पाठक की कन्नौज सीट से छुट्टी कर दी। पर दोस्तों, अब हम सुब्रत पाठक के उस ट्वीट को देख लेते हैं जिसको लेकर चर्चाएं बहुत तेज है। हालांकि ये ट्वीट काफी लंबा चौड़ा है, पर सुब्रत साहब ने सवाल बहुत ही कड़े उठाए हैं। देखिए, वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार के वैसे तो बहुत से कारण हैं, पर उन कारणों में से एक बड़ा कारण पेपर लीक भी है। उत्तर प्रदेश की पुलिस भर्ती में हुआ पेपर लीक वैसे कोई नई बात नहीं है। धीरे धीरे देश भर के तमाम राज्यों के विभिन्न परीक्षाओं में होने वाला पेपर लीक हमारे जीवन का हिस्सा सा बन गया है। पर मुझे खुशी है, इस बार नीट की परीक्षा में हुआ पेपर लीक का मुद्दा इस बार राष्ट्रव्यापी बन गया है। मोदी सरकार ने पहले ही संसद में पेपर लीक पर कठोर कानून बना दिया। साथ ही नीट की परीक्षा में हुए पेपर लीक की सीबीआई जांच के बाद अब तक देश भर में कई महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां भी जारी हैं। आखिर क्या कारण है बार बार ऐसी घटनाएं हमारे सामने आती हैं और इनके आगे हमारा सिस्टम बेबस नजर आता है? इसके लिए हमें स्वयं को महसूस कर समझना होगा। अंग्रेज हमारे देश को छोड़कर चले गए, किंतु भ्रष्टाचार को हमारी जड़ों में छोड़ गए और यह धीरे धीरे ये हमारे समाज का हिस्सा बन गया। और फिर हमारे देश के राजनेताओं के संरक्षण में भ्रष्टाचार हमारी शिक्षा व्यवस्था में ही घुस गया और हमारी शिक्षा व्यवस्था को ही पूरी तरह चौपट कर दिया। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटरों की बनी बड़ी बड़ी इमारतों ने शिक्षा को पूरी तरह व्यापार में बदल दिया। पूरे देश में, खासकर यूपी बिहार में कुछ राजनीतिक दलों और भ्रष्ट नेताओं के संरक्षण में हाई स्कूल और इंटर जैसी परीक्षाओं में नकल को संस्थागत रूप दे दिया गया और धीरे धीरे हमारे समाज ने भी इसे स्वीकार कर लिया। अब जिसकी पढ़ाई की शुरुआत ही बेईमानी अर्थात नकल से हुई हो और वो आगे किसी पद पर पहुंच जाता है तो उससे नैतिकता की उम्मीद भी बेईमानी ही है। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि जिस राष्ट्र की शिक्षा मुद्राओं से बिकने लगे उसकी बर्बादी तय है। हमारे देश में दशकों से यही चल रहा है। शिक्षा बिक रही है, लोग धन से डिग्रियां खरीद रहे हैं, हाई स्कूल, इंटर नकल से पास कर रुपयों की दम पर बड़े कॉलेजों में दाखिल और धन से डिग्री तो प्राप्त हो जाते हैं, किंतु ये बिना पढ़े नकल से पास हुए और नोटों से डिग्री हासिल किए हुए लोग जब नौकरी या प्रतियोगी परीक्षा में जाते हैं तो सहारा केवल पेपर लीक का ही होता है। इनके पास रुपया होता है और उस रुपए के लालच में सिस्टम के अंदर के कई लोग इन जैसे लोगों की मदद करते हैं और फिर ये लोग हमारे सिस्टम को दलदल में फंसा देते हैं। इस पूरे सिस्टम का खामियाजा हमारे देश के कमजोर और गरीब तबके के छात्रों को झेलना होता है। यही कारण है गरीब गरीब ही रह जाता है, हमारा सिस्टम उसके हिस्से की नौकरी या डिग्री के निगल जाता है। आरक्षण का लाभ भी इन नकल माफियाओं के कारण से उन नकलची बेईमानों को ही मिलता है। दोस्तों, ये ट्वीट खासा लंबा है, पर गौर करने वाली बात यह है कि सुब्रत पाठक इस ट्वीट के जरिए ये कहना चाह रहे हैं कि उनकी सरकार की वजह से यूपी में पेपर लीक हुआ है। खैर, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर दीजिएगा, पर आप उनके ट्वीट को आगे देख लीजिए। देखिए, वो आगे कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। इसके लिए मजबूत इच्छा शक्ति के साथ ही विपक्ष के समर्थन की भी आवश्यकता है। मुझे खुशी है इस बार जब पेपर लीक का मुद्दा राष्ट्रव्यापी बना है तो वो तमाम राजनीतिक दल जो इस भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था को संरक्षण देते रहे हैं, आज वो भी पेपर लीक पर सवाल उठा रहे हैं। मुझे ध्यान आता है जब मैं कक्षा 4 या 5 का छात्र था, तब श्री मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। उस समय उनका एक समाचार पत्र में कार्टून छपा था जिसमें वो हाथ से झाड़ू पकड़े थे और नीचे ABCD जैसे अक्षर पड़े थे। मतलब वो उस समय अंग्रेजी और कंप्यूटर का विरोध करते थे, जिस कारण से मेरे समय के मेरे जैसे आम लोगों की प्राथमिक शिक्षा में अंग्रेजी और कंप्यूटर न होने से हम लोग इस शिक्षा से वंचित रह गए। दूसरी ओर उसी समय पर उन्होंने अपने लड़के श्री अखिलेश यादव जी को पढ़ने के लिए उत्तर प्रदेश के बाहर राजस्थान के धौलपुर के इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेज दिया और उसके बाद सभी लोग जानते हैं कि अखिलेश यादव जी भारत के बाहर ऑस्ट्रेलिया पढ़ने चले गए और उनके भतीजे मैनपुरी के पूर्व सांसद तेज प्रताप
यादव भी 7 समंदर पार हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए, लेकिन दूसरी ओर अपने उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को ही ध्वस्त कर हम जैसे अनेकों आम जनों का जीवन बर्बाद करने में लगे थे, क्योंकि हम लोगों के यहाँ न तो बड़े इंग्लिश स्कूल ही थे और न ही विदेश जाकर पढ़ने की हमारे लोगों की क्षमता थी। मुझे आज भी ध्यान है 1991 में पूज्य बाबू कल्याण सिंह के उत्तर प्रदेश में सरकार बनते ही नकल अध्यादेश लागू कर दिया गया था, जिस कारण से नकलचियों और नकल माफियाओं में गजब का भय व्याप्त हो गया था। लेकिन इसका समर्थन तो छोड़ो, मुलायम सिंह जी ने विरोध कर दिया और घोषणा की कि हमारी सरकार बनते ही हम सब इस अध्यादेश को समाप्त कर देंगे। और फिर जब 1993 में उनकी सरकार बनती है तो अध्यादेश समाप्त हुआ। दोस्तों, सुब्रत पाठक अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए और भी बहुत कुछ कहते हैं, बहुत कुछ लिखते हैं। उनका ट्वीट इतना लंबा है कि इस वीडियो में आप जब सुनेंगे तो ये वीडियो खासा लंबा हो जाएगा। और शॉर्ट तरीके से जब के वीडियो का विश्लेषण किया जाएगा तो यह निकल कर आएगा कि सुब्रत पाठक मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव की सरकार पे, पुरानी सरकार पे तंज कस रहे हैं, पर उनकी सरकार में की हुई कमियों पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। मगर उन कमियों पर जनता जो है वो कह रही है कि साहब ये बीजेपी समस्या और विडंबना है कि जब कोई आपसे सवाल पूछता है तो आप चले जाते हैं 1950 में, 1960 में। आखिर मुलायम का शासन 5 साल ही तो रहा होगा राज्य में, आपकी सरकार 7 साल से है, केंद्र में आपकी सरकार लगातार तीसरी बार है। उत्तर प्रदेश सहित हिंदुस्तान की जनता आपसे जवाब मांग रही है। दोस्तों, जनता सुब्रत पाठक से सवाल कर रही है कि देश में आपकी ही सरकार है जब से पेपर लीक का मुद्दा ज्यादा उठा, तो क्या सुब्रत पाठक उन सवालों का जवाब देंगे कि क्या पेपर लीक में बीजेपी का सबसे बड़ा हाथ है? वैसे आपको क्या लगता है? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। मेरा नाम है अरुण चौरसिया, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।